राठौर सर, जो आज जिस तरीके के आरोप लगे हैं भाई, अगर मनी ट्रेल का आरोप लग जाता है, वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लग जाता है, वे संपत्तियों को बेतहाशा बढ़ाए जाने का आरोप लगता है, बिना कमाई धमाई के किसी की संपत्ति कैसे बढ़ सकती है, अगर इसकी जांच की मांग कर दी जाती है, तो ऐसे में आप देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दीजिए, एक शहीद पर आरोप लगा दीजिए, क्या इससे आपके गुनाह खत्म हो जाएंगे? जनता मान लेगी कि आप गुनाहगार नहीं है, राजीव गांधी गुनाहगार थे, आप गुनाहगार नहीं है? जी। सबसे पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम निशिकांत दुबे ने जो इल्ज़ाम लगाया है, उस पे बात करते हैं या निशिकांत दुबे पर जो इल्ज़ामात लगे हैं, उन पे बात करते हैं। जहाँ तक मरहूम राजीव गांधी की बात है, इन लोगों ने कई बार जैसा कि अगर वो मुस्लिम होते, उनकी कब्र को खोदा है, लेकिन वहाँ से खुदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात हुई और ये भी एक ऐसी ही कोशिश है। बल्कि मैं तो आपको यहाँ तक बताऊँगा कि जिस शख्स के बारे में ये कंट्रोवर्सी है, वो महिलाओं के जूते, चप्पल, लिपस्टिक, मस्करा और क्या कहते हैं कि फाउंडेशन का हिसाब तक लगाता था। अब उसका हिसाब आया है, उसका जवाब कौन देगा? ये कोई ऐसी मफरूज़े की बात नहीं है या हवा में बात नहीं है, पूरी जो है सबूतों की बुनियाद पर बात ये है कि 4 लाख रुपए जिसकी आमदनी थी 14 में, वो बढ़ के आज 2 करोड़ 16 लाख और 16 लाख के पहुँच गई है। ये कौन-सा तरीका है और कौन-सा बिज़नेस है या कौन-सी नौकरी है, जहाँ पे 10 सालों के अंदर जो 54 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक सीरियस इल्ज़ाम है। तो इस इल्ज़ाम की जो है मेरे ख़्याल से ये बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही ये डायरेक्टिव है कि जो भी कोई उम्मीदवार चाहे कोई भी इलेक्शन विधानसभा का या लोकसभा का या किसी भी तरह का इलेक्शन लड़े, उसको अपना और अपनी स्पाउस का जो इनकम है या जितने भी एसेट्स हैं, वो बताने पड़ते हैं। और यहाँ पे जब वो क्यों बताने पड़ते हैं कि कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो, कहीं पे कोई करप्शन का दाग ना हो या करप्शन का कोई बू ना आ रही हो उसमें, अब बिल्कुल बदबू आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें खुद संज्ञान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टिव्स हैं, उससे क्या निष्कर्ष निकला है कि निशिकांत दुबे के पास जो एसेट्स कई गुना बढ़े हैं 2013-2014 से, वो आज 31 करोड़ 31 करोड़ 32 लाख हो गए हैं 50 लाख से। तो इन इटसेल्फ जो संज्ञान लेने की बात है, कॉग्निजेंस लेने की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरा इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इस बारे में? इलेक्शन कमीशन का भी इसमें रोल है कि वो भी ये गोशवारा माँगते हैं और गोशवारा इसलिए माँगते हैं ताकि करप्शन की कोई अगर इसमें कोशिश की गई हो या करप्शन का कोई इसमें सबूत या कोई अब इस तरह का कोई चीज़ मिल रहा हो तो वो भी संज्ञान ले सकता है और उनकी सदस्यता इस बुनियाद पे रद्द हो सकती है। तो आप देखिए कि वो पूना से वो महाराष्ट्र से चल के आए थे एक बाबा जी, एक गांधीयन, वो करप्शन का डंडोरा पीटते हुए दिल्ली पर ही कब्ज़ा कर बैठे थे। वो आज कहाँ हैं? मैं तो कई लोग तो बहुत गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वो कांग्रेस को हटाने के लिए और करप्शन की बुनियाद पे आके उन्होंने एक आंदोलन किया अन्ना हज़ारे ने दिल्ली में आके और दिल्ली को कई दिनों तक उसने उसने यरगमाल बना के रखा। आज इतने बड़े पैमाने पे हर जगह जहाँ करप्शन निकलता है, उस बारे में वो चुप क्यों हैं? मैं आपको बता दूँ, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि वो रूस से तेल लेना बंद करेंगे। लेकिन इसमें कुछ बाधाएँ हैं क्योंकि कुछ एग्रीमेंट होते हैं, इसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, जो रूस से रशिया से तेल खरीदती है, उन्होंने 45% ही कम कर दिया है, रिड्यूस किया है इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप अंबानी जी का देखेंगे, तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बल्कि अगर ज़्यादा उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे, तो वो बढ़ा ही होगा, कम नहीं हुआ होगा। तो इस तरह की जो करप्शन हर लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है, तो इस बारे में तो चिंता किसको करनी है? क्योंकि हर जगह ये लोग तो अपने फ्यूचर बना रहे हैं, अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं। पिसता कौन है? गरीब है। 45% आपने जो एक सस्ता तेल वहाँ से आता था रशिया से, उसका लाभ तो अब शायद लोगों को नहीं मिलेगा और जब आप दूसरी जगह पे अमेरिका से तेल खरीदेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे हालत क्या होती है लोगों की। तो यहाँ आम लोग ही पिस रहे हैं और आम लोग ही बदकिस्मती से उनकी समझ में
नहीं आ रहा है। अगर आप गरीबों को देखेंगे, गरीब किस बारे में बात करेगा? गरीब 2 वक़्त की रोटी की बात करेगा, गरीब खाद की बात करेगा, गरीब पेस्टिसाइड्स की बात करेगा। ये एक विडंबना है कि जो भी पढ़े-लिखे लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि देश बदल गया है। देश क्या बदल गया है? देश अगर इसी हालत से चलता रहा, तो हम एक दिन हमारे पास पछताने के लिए भी टाइम नहीं रहेगा। अगर आप यूनिवर्सल लोन्स की भी बात करेंगे, अभी भी हाल ही में एक आंकड़ा मंजर-ए-आम पे आया था, जिसमें बताया गया है कि भारत टॉप कर रहा है। जो हमारे पास फॉरेन बैंक्स के जो वर्ल्ड बैंक है या इस तरह के आईएमएफ वगैरह के हैं, उसमें आवर कंट्री इज़ टॉपिंग द लिस्ट। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये किस तरह का अ, एक ऐसे दौर से हम गुज़र रहे हैं कि ना कुछ कह सकते हैं और कहें भी तो कुछ होता नहीं है। तो द करप्शन इज़ एट द टॉप एंड दिस इज़ बीइंग अप्रूव्ड। ये अप्रूवल जो आ रहा है वो सत्ता से ही आ रहा है। तो सवाल न सिर्फ़ निशिकांत दुबे से पूछे जाने चाहिए, बल्कि जो लोग उसको कवर करते हैं और जो लोग उसको बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सवाल डायरेक्ट उन पर है कि इस बारे में वो क्या करते हैं। अगर वो इस बारे में कुछ नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि सत्ताधारियों के लिए करप्शन इज़ समथिंग वेरी पायस। और सारे जो कानून हैं, वो या तो क्रिमिनल बुनियादों पे दूसरे लोगों के लिए हैं या अपोज़िशन पार्टीज़ के लिए हैं। जी। हुँ। भाजपा हो या केंद्र की सरकार में बैठे सत्ताधीश जिनको मुख्य तौर पे माना जाता है या कहा यह जाता है कि भाई जो 2 लोग मिलकर के पूरी सरकार चलाते हैं, उनसे तो ये सवाल डायरेक्टली होने चाहिए और मुझे लगता है कि इन सारे गुनाहों में जो सबसे बड़ा अगर उनका कोई ज़िम्मेदार है, तो वो वही 2 लोग हैं जिनके ऊपर सत्ता चलाए जाने का आरोप लगाया जाता है। एक और चीज़ है बिल्कुल। डॉक्टर व्यास, जो जी, राठौर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? एक और राठौर बात सर मैं कुछ कहना चाहूँगा, आपने आपने लोकपाल के जो कंप्लेंट दर्ज हुई थी 24 मई 2025 को निशिकांत दुबे के खिलाफ, अब तक उसका रिज़ल्ट आना चाहिए कि लोकपाल ने उस बारे में क्या किया। 24 अगस्त तक वो उसका रिज़ल्ट भी आना चाहिए था कि व्हाट वाज़ द आउटकम, वो जो कंप्लेंट है, उसको कैसे डील किया उन्होंने। जैसा कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने अपनी शुरुआत में ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये देखिए कि इदारे, इंस्टीट्यूशंस भी इस चीज़ को किस हद तक अप्रूव कर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ फाइंड आउट भी किया होगा, वो मंजर-ए-आम पे नहीं आ रहा है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है। तो हुँ। आप देखिए कि कहाँ-कहाँ हम फँसे हैं और किधर-किधर हमारी गाड़ी बिल्कुल हमारे टायर धँस गए हैं, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हुँ, राठौर सर, तो जिस तरीके से कुछ संवैधानिक संस्थाओं को ताकत दे दी गई, उनको हर चीज़ से अभय दान दे दिया गया कि आप कुछ भी करिए, आपका कुछ होना नहीं है, ना अभी, ना आपके रिटायरमेंट के बाद। उसी तरीके से आज हाल हम देख रहे हैं सत्तारूढ़ दल के नेताओं का। सत्तारूढ़ दल में बैठा हुआ कोई भी नेता हो या कहीं भी बैठा हुआ कोई नेता हो, वो आज केंद्र में जो गठबंधन सत्ता में बैठा है, उस गठबंधन का हिस्सा हो जाए, तो उसको अभयदान मिल जाता है। वो सभी भ्रष्टाचार के आरोपों से, हर तरीके के आरोपों से, अपराधों से मुक्त हो जाता है। ये जो एक टेंडेंसी डेवलप की गई, एक ये जो तरीका निकाला गया लोगों को अपने साथ जोड़ने का, इसने भी ऐसे मनबड़ लोगों का मनोबल और बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ये ऐसी हिमाकत कर पा रहे हैं कि एक शहीद को अपमानित करने की बात सोच भी पाए या अपमानित कर दें। जी, ये जिस शख्स के बारे में बात हो रही है, ये राम रहीम को परमात्मा बना सकते हैं और स्वामी परमानंद जी को करप्ट साबित कर सकते हैं। तो इस बारे में बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात हो रही थी इम्punity की, जो आप कह रहे हैं कि इनको एक तरह से एक्सेम्पशन मिली है कि चाहे कुछ भी करें, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन अ, मेरे ख़्याल से अगर मैं कंटेम्प्ट का मुल्ज़िम नहीं बनता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी एक अदालत है। आपके धर्म में या हमारे धर्म में नाइंसाफ़ी की जब बढ़ती है ना, हम कहते हैं कि किश्ती भर जाती है। जब किश्ती भर जाती है, तो डूब जाती है। तो इस हवाले से आप एक तरह की एक उम्मीद रख सकते हैं कि ये बुराई का है, वो अंत होगा, विनाश होगा। लेकिन अभी की जो बात है, आप विज़न के राय साहब विज़न की बात कर रहे थे, क्यों नहीं है विज़न? विज़न तो है, विज़न मंदिर है, मस्जिद है, श्मशान है, कब्रिस्तान है और इसके अलावा अ, ब जी हिंदू मुसलमान हैं और उसी की बुनियाद पे आप देखिए एक कहीं भी अगर आप इन लोगों की जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, उसके बारे में बात करेंगे, आप डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को एक तरफ छोड़िए, वो कहीं नहीं दिखती है।
कुछ लोगों के इर्द-गिर्द सारा कुछ ये धन-दौलत घूम रही है। बाकी जो पॉलिटिक्स करने के लिए जो बात है, वो देखेंगे आप कि वो उसमें या तो कम्युनल पॉलिटिक्स है या रिज़र्वेशन की बात आती है और इसके अलावा जब कहीं भी करप्शन का इनके ऊपर इल्ज़ाम आता है, तो उस बारे में वो अपना जवाब देने के बजाय, अपनी सफाई देने के बजाय, दूसरे लोगों को मुल्ज़िम बना देते हैं, चाहे मुर्दा हो, चाहे ज़िंदा हो। तो आजकल के दौर में जो भी विज़नरी लोग हैं, जिनको मतलब जो समझते हैं, जो अपने दिमाग को गिरवी नहीं रखे हुए हैं, उनको समझ आता है कि क्या हो रहा है। और एक तरह की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है, वो ये है कि ऐसे दौर में जो इस इन चीज़ों को रोकने का काम होता है, वो इंस्टीट्यूशंस का होता है। खैर मैं इंस्टीट्यूशन के बारे में और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप सबने उस बारे में बात की। हम बात करेंगे उसी शख्स के बारे में जिस बारे में ये बहस हो रही है। आपने नाम सुना होगा मीरा राडिया। मीरा राडिया जो काम करती थीं और जिसके लिए उसको दंड मिला, आजकल वो गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रही है, वही काम इन लोगों का भी है। और यहाँ पे जब आप आमदनी में कई गुना इज़ाफ़ा और एसेट्स में कई गुना इज़ाफ़ा देख रहे हैं, जो कि समझ से बालातर है, जो कोई इकोनॉमिस्ट भी नहीं समझ सकता है कि इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई। तो ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये लोग जिनके करीब थे, उनमें से एक तो भागा हुआ है विजय माल्या, काफ़ी करीब था उसके। और इसी तरह जितनी भी डील्स हुई हैं, उनको भी स्क्रूटनाइज़ करने की ज़रूरत है। कि ये लोग सत्ता में बैठ के क्या लाइज़निंग के ही काम करते हैं, जिसकी बदौलत इनकी आमदनी इस हद तक बढ़ चुकी। और जिन लोगों के लिए इन्होंने लाइज़निंग की है, उन लोगों ने कितना फ़ायदा उठाया और क्या वो अ, अनजेन्युइन तरीके से वो ठेके या जो भी उ उनके मुफ़ाद थे, उनके मकसद थे या वो जो जो चाहते थे, एक सत्ताधारी शख्स से वो हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तो ये करप्शन की जो शाखें हैं, जो इसकी टहनियाँ हैं, वो दूर-दूर तक आपको मिलेंगी अगर इसमें आप हुँ। इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि कानून अपने आप को एक अब ऐसे वक़्त में जब कानून की बहुत ज़रूरत है क्योंकि देश सर्वप्रथम है। आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं या कोई एक्शन आपका ऐसा है कि जिसकी वज़ह से देश बर्बादी की तरफ जा रहा हो। आज मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन कल को ज़िंदगी मेरे बच्चों ने गुज़ार ली है। क्या क्या मैं कौन-सा माहौल इनके लिए छोड़ के जा रहा हूँ? ये आजकल जो इदारों में लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वो अपनी नस्लों को आगे किस तरह का भारत देना चाहते हैं और सिर्फ़ वही नहीं, बल्कि वो लोग भी जो अब तक चुप बैठे हैं और इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, उनको भी बात करनी चाहिए इस बारे में कि अगर अकाउंटेबिलिटी है, वो सिर्फ़ एक अ, त तराजू में ब ए ए एक तरह के लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दोनों पलड़ों में दोनों को देखना पड़ेगा कि आज अगर हम जिस पैमाने की करप्शन की बात करते हैं, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये लोग किस प्लैंक पे आए थे? पहले तो हिंदू-मुस्लिम का प्लैंक था ही नहीं। हाँ, राम मंदिर का मसला वो चल रहा था, लेकिन हिंदू-मुस्लिम प्लैंक पे तो ये लोग आए ही नहीं 2014 में। उन्होंने जब सत्ता के लिए अपनी कैंपेनिंग शुरू की, तो आप देखिए उस वक़्त सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो था, वो कांग्रेस को हटाने के लिए वो करप्शन का इल्ज़ाम था, जिसमें अन्ना हज़ारे भी एक टूल है, जो अब साबित हो चुका है कि उसके पीछे कौन लोग थे। तो अगर ये करप्शन को खत्म करने के प्लैंक पे आए थे, तो क्या उनसे ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि आपके लोग क्या कर रहे हैं? अगर ये बेटी बचाओ के प्लैंक पे आए थे, तो बेटियों का क्या दुर्गत हो रही है? अगर ये किसानों की आय बढ़ाने के प्लैंक पे आए थे, तो किसानों की क्या हालत है? लोग किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उसमें कहीं कमी बल्कि बढ़ोतरी हो रही है। तो आप जहाँ देखिए निराशा ही नज़र आ रही है। ख़ैर हम निराशावादी नहीं हैं, हमें इस बात का यकीन है कि वक़्त बदलेगा और लोगों को समझ आएगा कि हो क्या रहा है। अब देखिए आप ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स जो हैं, जो कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, जो 2 वेबसाइट्स थी, अब वो भी लीज़ आउट कर दी गई हैं एक प्राइवेट इदारे को। और हमारा सब जो डेटा है, हमारा ही डेटा नहीं बल्कि हुकूमत का जो भी डेटा है, जो हुँ, हुँ। कम्युनिकेशन है, अगर होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री को कम्युनिकेट करेगी, पहले वो उनके पास पहुँच जाएगी। और उसके बदले में साथ में उनको अरबों रुपए दिए जा रहे हैं। आप वो डील देखिए, 100 करोड़ से ऊपर की है और वो भी सालाना। तो इन चीज़ों के बारे में देश के लोगों को पता नहीं है, जिनको पता नहीं है उनको मालूम करना चाहिए और देश हित के लिए जो काम करना चाहते हैं हम इन लोगों के दुश्मन नहीं हैं। हाँ, ये भी भारतवासी हैं और भारत के ही शहरी हैं और कहीं न कहीं इनके दिल में भी जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, अपने मुल्क का दर्द तो होगा ही।
और जो कमिटमेंट आपने कमिटमेंट की बात की, कहीं-कहीं कमिटमेंट को लात मारनी पड़ती है, जब बात सर्वाइवल की आए।